गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। साइंस टेक एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने न्यूट्रिशन की बात की थी और न्यूट्रिशन में हमने कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट कर लिया था। आज हम प्रोटीन की बात करेंगे। तो देखिए, प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक एलिमेंट होते हैं, बहुत ही आवश्यक होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी की ग्रोथ प्रोटीन के ऊपर ही डिपेंडेंट होती है। और प्रोटीन हमारी बॉडी में कैसे बनता है, कहाँ से इसके रॉ मटेरियल्स आते हैं, ये सारी बात हम करेंगे। तो देखिए, प्रोटीन जो बनता है उसके लिए तो प्रोटीन सिंथेसिस की मैकेनिज्म होती है, जो एक अलग चैप्टर है। लेकिन प्रोटीन के लिए जो रॉ मटेरियल है वो क्या होते हैं, कौन कौन से आवश्यक एलिमेंट्स होते हैं इसके लिए, यानी कि ये किससे मिलकर बना होता है, अमाइनो एसिड कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये सारी बातें हम आज के वीडियो में कंप्लीट करेंगे और यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखते हैं। यह जटिल नाइट्रोजीनस यौगिक होते हैं। तो यह जटिल नाइट्रोजीनस यौगिक होते हैं, यानी कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं जिसमें नाइट्रोजन एलिमेंट शामिल होता है। फिर बात करते हैं, यह अमीनो अम्लों की लंबी श्रृंखला के बने होते हैं। यह अमीनो अम्ल की लंबी श्रृंखला के बने होते हैं। हमारे शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, जो आपस में मिलकर एक जटिल श्रृंखला बनाते हैं। ये नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं। देखिए, इसका बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है ये इसका अमीनो अम्ल का सामान्य सूत्र होता है। इसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक ये नाइट्रोजिनस ग्रुप होता है। इसलिए हमने यहाँ पे डेफिनेशन में बोला था कि ये जटिल नाइट्रोजिनस कंपाउंड होते हैं। तो ये नाइट्रोजिनस कंपाउंड होते हैं। तो ये जो एक अमीनो अम्ल, इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है। तो ये अमीनो अम्ल बार बार जुड़कर एक नाइट्रोजिनस यहाँ से दूसरे अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप इससे जुड़ता है और इस तरह से लगातार ये जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जिससे प्रोटीन बनती है। फिर बात करते हैं, हमारे शरीर में 20 प्रकार के अमाइनो एसिड होते हैं। देखिए, अब तक जो खोजे गए अमीनो अम्ल है उसमें 22 प्रकार के अमाइनो एसिड खोजे जा चुके हैं, लेकिन हम 20 प्रकार के अमाइनो एसिड हमारी बॉडी के लिए मानते हैं आवश्यक, जिनसे प्रोटीन बनती है। और 20 प्रकार में से भी 10 प्रकार के ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, यानी कि 10 प्रकार के अमाइनो एसिड तो हमारी बॉडी के अंदर ही मौजूद होते हैं, अंदर ही बनते हैं। लेकिन 10 प्रकार के अमाइनो एसिड है जो हमें खाद्य पदार्थों के द्वारा बाहर से लेने पड़ते हैं, और इन्हें ही हम एसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं। आवश्यक अमाइनो एसिड, आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। और देखिए, कई बार एग्जाम में आवश्यक अमीनो अम्ल पूछे गए हैं। तो आवश्यक अमीनो अम्ल कैसे याद रखें? याद रखने के लिए एक फॉर्मूला है, टीवी मील पाथ। टीवी मील पाथ। तो एग्ज़ाम में जब भी पूछा जाता है, यही पूछा जाता है कि निम्न में से आवश्यक अमीनो अम्ल है। तो आवश्यक अमीनो अम्ल को हमें याद रखना है, तो कैसे याद रखेंगे? टीवी मील पाथ।
तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइप के अमाइनो एसिड आते हैं इसमें से टी से हैं ट्रिप्टोफैन, वैलिन, मिथ्योनिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, ल्यूसिन, फिनाइलएलेनिन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन, हिस्टिडीन। इस तरह से ये 10 प्रकार के अमाइनो एसिड हैं जो आवश्यक अमाइनो एसिड, एसेंशियल अमाइनो एसिड कहलाते हैं। फिर बात करते हैं यह अमीनो अम्ल पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा आपस में मिलकर एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं। तो ये अमाइनो अम्ल आपस में मिलकर एक, जैसे ये है एक अमाइनो अम्ल है, ये अमाइनो एसिड है, ये इससे दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ेगा तो आपस में मिलकर पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि दो अमाइनो एसिड कौन से बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, तो पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा ये आपस में जुड़े होते हैं, ये हमें याद रखना है। फिर बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन की। सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड को बोलते हैं सयुग्मी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, और ड्राइव्ड प्रोटीन, इसे बोलते हैं हिंदी में व्युत्पन्न प्रोटीन। इस तरह से अगर हम इसको देखें तो 3 भागों में बांट सकते हैं प्रोटीन को, सिंपल प्रोटीन, ड्राइव्ड प्रोटीन और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। देखिए सिंपल प्रोटीन की बात करें तो सिंपल प्रोटीन वो प्रोटीन होती है जिसका हाइड्रोलाइसिस करने से अमाइनो एसिड प्राप्त होते हैं। यानी कि प्रोटीन की एक लंबी श्रृंखला है, अगर उसको हाइड्रोलाइसिस कर दिया जाए तो उस हाइड्रोलाइसिस करने के बाद में उससे जो प्राप्त होंगे वो अमाइनो एसिड प्राप्त होंगे। तो ऐसी प्रोटीन को क्या हम बोलेंगे, हम सिंपल प्रोटीन। तो देखिए इसके एग्जांपल, ये एग्जांपल याद रखने हैं। एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन्स, ग्लूटीन्स, इस तरह से सिंपल प्रोटीन के एग्जांपल है। ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन इस तरह से बना सकते हैं हम कि ऐसे प्रोटीन जो प्रोटीन के अलावा कोई दूसरे एलिमेंट्स उसके साथ में संयुग्मित होते हैं, कॉन्जुगेटेड होते हैं, उसके साथ संयोजन या कॉम्बाइंड बनाकर रहते हैं, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन है, लिपोप्रोटीन है, न्यूक्लियोप्रोटीन है। तो ये इस तरह के प्रोटीन के एग्जाम्पल है जो इसमें 2 प्रकार के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर एक साथ रहते हैं, तो उन्हें हम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन। तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के एग्जाम्पल कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं जिसमें प्रोटीन के साथ में जब दूसरा एलिमेंट उसमें कॉम्बाइंड रहता है तो उसे हम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहते हैं। जैसे इसमें ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन के साथ में ग्लाइकोजन है तो ये ग्लाइकोप्रोटीन हो गया।
इसमें न्यूक्लियो प्रोटीन में प्रोटीन के साथ में न्यूक्लियस अटैच रहता है, न्यूक्लियोसोम इसमें अटैच रहता है। फिर लिपोप्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन के साथ में लिपिड अटैच रहती है, और फॉस्फोप्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन के साथ में फॉस्फोरस कॉम्बाइंड होती है। इस तरह से ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के एग्जाम्पल हो गए। तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कौन सी प्रोटीन होती है? जिस प्रोटीन के साथ में कोई दूसरे एलिमेंट्स अटैच रहते हैं तो वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहलाती है। फिर बात करते हैं ड्राइव्ड प्रोटीन की। तो यह नेचुरल प्रोटीन के आंशिक हाइड्रोलाइसिस से बनती है। तो ड्राइव्ड प्रोटीन ऐसी प्रोटीन होती है जो नेचुरल प्रोटीन के हाइड्रोलाइसिस से बनती है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट हीमोग्लोबिन्स, पेप्टाइड, प्रोटीओज। तो ये इस तरह की प्रोटीन होती है जो नेचुरल प्रोटीन के हाइड्रोलाइसिस से बनती है, लेकिन हाइड्रोलाइसिस कंप्लीट नहीं होता है, इसमें आंशिक होगा, पार्शियली होगा। जैसे हम डाइजेशन में पढ़ते हैं कि डाइजेशन में हम जब खाना खाते हैं तो उसमें प्रोटीन होती है, और प्रोटीन जब हमारे स्टोमक में जाती है, भोजन हमारे स्टोमक में जाता है, तो वहाँ पर जो प्रोटीन के अंश होते हैं वो प्रोटीन को आंशिक पाचन होता है, और आंशिक पाचन होकर वहाँ पर प्रोटीन ब्रेक डाउन हो जाती है पेप्टाइड और प्रोटीओज में। तो इस तरह जब आंशिक जल अपघटन होता है तो उससे बनने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मिलते हैं हमें कैसे? हीमोग्लोबिन्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीओज, ये सब ड्राइव्ड प्रोटीन के एग्जाम्पल है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हम, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन हम इस तरह से देख ले, इसमें एग्जाम्पल हमें ध्यान रखने हैं। सिंपल प्रोटीन क्या है? सिंपल प्रोटीन के एग्जाम्पल है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या है? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के एग्जाम्पल देख लिए हमने। ड्राइव्ड प्रोटीन के एग्जाम्पल हम क्या है, ये सारी चीज़ें देख ली, इनकी डेफिनेशन हमने देख ली। दोस्तों ये क्लासिफिकेशन की बात प्रोटीन की हुई यहाँ पर। अब बात करते हैं इसके कार्य की। तो कार्य की बात पहले भी हम कर चुके हैं कि प्रोटीन का जो सबसे बड़ा कार्य है वो ग्रोथ का है। हमारी बॉडी की ग्रोथ है वो प्रोटीन की वजह से ही होती है। फिर इसके कई और कार्य हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे सेल के ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर ये एक चैनल बनाते हैं प्रोटीन, और प्रोटीन के चैनल होते हैं जो ट्रांसपोर्टर की तरह होते हैं, वाहक का कार्य करते हैं। इसी तरह इसके और कार्य हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो हार्मोन्स भी प्रोटीन के बने होते हैं। तो कई तरह से प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होती है, जो अलग अलग कार्यों के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो देखिए कार्य कैसे हो सकते हैं इसके। नंबर 1, बॉडी ग्रोथ के लिए। नंबर 2, कोशिका झिल्ली पर अणुओं के आवागमन को बनाने के लिए। नंबर 3, यह कई प्रकार के हार्मोन बनाती है, यानी कि हार्मोन भी किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। फिर बात करते हैं, यह टिश्यू फॉर्मेशन का कार्य करती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात, यह हमारी बॉडी में एसिड बेस बैलेंस को बनाए रखती है।
तो इस तरह से प्रोटीन के कई कार्य होते हैं, जिसमें से मुख्य 4-5 कार्य मैंने बताए हैं। पहला कार्य हमने ये देखा है कि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए आवश्यक होती है। दूसरा कार्य हमने देखा है कि हमारी जो सेल्स होती है, सेल के ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन से ये ट्रांसपोर्टर की तरह वहाँ पर कार्य करवाती है, कई अणुओं को आने जाने के लिए आवागमन उपलब्ध करवाती है। फिर तीसरा कार्य हमने देखा कि ये कई प्रकार के हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर बनाती है, यानी कि जितने भी हार्मोन्स बने होते हैं वो ज़्यादातर हार्मोन्स प्रोटीन के बने होते हैं। फिर अगला कार्य हमने देखा टिश्यू फॉर्मेशन का कार्य भी ये करवाती है, और एक इम्पोर्टेंट कार्य है एसिड बेस बैलेंस का कार्य भी प्रोटीन के द्वारा कंप्लीट करवाया जाता है। तो हमारी बॉडी का एसिड बेस बैलेंस भी ये बनाए रखती है। इस तरह से हमने ये प्रोटीन की बात की है। तो दोबारा से एक बार देख लेते हैं प्रोटीन क्या होते हैं। प्रोटीन ऐसे जटिल अणु होते हैं, प्रोटीन ऐसे नाइट्रोजिनस जटिल अणु होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रोटीन बनाते हैं। कई प्रकार के अमाइनो एसिड मिलकर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, और हमारी बॉडी में इस तरह के अमाइनो एसिड 20 प्रकार के हम मानते हैं। वैसे अभी तक जो खोजे गए अमाइनो एसिड है वो 22 प्रकार के अमाइनो एसिड खोजे जा चुके हैं। फिर उसके बाद में बात की हमने न्यूक्लियोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, ये सब किसके एग्जाम्पल है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के। फिर ड्राइव्ड प्रोटीन की बात की है तो ड्राइव्ड प्रोटीन एक ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्राकृतिक जो नेचुरल प्रोटीन के आंशिक हाइड्रोलाइसिस से बनते हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो नेचुरल प्रोटीन जाती है, बाहर से जो प्रोटीन जाती है, हम जो खाने के साथ में जो प्रोटीन लेते हैं उसका जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो आंशिक हाइड्रोलाइसिस होता है, और आंशिक हाइड्रोलाइसिस से होने से वो किसकी श्रेणी में आ जाते हैं, ड्राइव्ड प्रोटीन की श्रेणी में आ जाते हैं। और ड्राइव्ड प्रोटीन के जो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट वो है ग्लोबुलिन्स, पेप्टाइड, प्रोटीओज। इस तरह से ये प्रोटीन की बात कंप्लीट हुई दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम फैट की बात करेंगे। तो दोस्तों प्रोटीन का ये टॉपिक आपके समझ में आया होगा। अब तक मैंने कई टॉपिक्स पर ये वीडियो बनाए हैं। दोस्तों अगर आपको ये सब पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।